फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणिश्री स्टडी। हमारी आई ट्रस्टी मैगजीन हम लोग कवर कर रहे हैं। ये फैप 2024 तक अपडेटेड है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट कर चुके हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम कवर करेंगे, आज हम वैज्ञानिक परिदृश्य से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड अपर एग्जाम के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अब सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी यान कौन सा है? अब से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो ओडीसीएस है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? ओडीसीएस है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये आपने ध्यान देना है, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, एक ये वाला इम्पॉर्टेंट, ये भी पॉइंट थोड़ा सा हम देख लेते हैं। नोवा जो सी है, रोबोटिक चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित मेला पर्ट ए क्रिएटर के निकट उतारा गया है। इतना आपने याद रखना है, अदरवाइज आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा कि चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? ओडीसीएस। ठीक है, अब आपसे यहाँ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि हैप्स क्या है। देखिए, हैप्स जो है एक सौर ऊर्जा चालित छद्म उपग्रह है। ठीक है, अब ये जो है ये समताप मंडल तक उड़ान भर सकता है। ठीक है, और ये कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है? कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में इसे लॉन्च किया गया है। इसका जो है परीक्षण किया गया है। अपने 2-3 पॉइंट अपने ये याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है GSLV F-14 INSat 3DS मिशन। आपसे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इनसेट 3DS क्या है? तो इनसेट 3DS जो है एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। अब किसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया है? GSLV F-14 के द्वारा किया गया है। इसरो का ये जो है, ये इसरो ने इसे इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ठीक है, तो इनसेट 3DS क्या है? एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। किसके द्वारा किया गया है? GSLV F-14 प्रक्षेपण यान द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, इतना ही इससे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सपोसेट। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा एक्सपोसेट। ये पूछा जा सकता है, जैसे एक्सपोसेट किसके माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है? तो PSLV C-58। ठीक है, इसरो का है ये भी। और यहाँ से ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह है। ठीक है, एक्सपोसेट एक्सरे ध्रुवणमापी उपग्रह है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसरो का पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन में अनुसंधान हेतु समर्पित है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया? PSLV C-58 से किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है, इसरो ने किया है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि एक्सपोसेट के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला प्रक्षेपित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। पहला जो है, इससे पूर्व पहला कौन सा था? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा। ठीक है, अब ये भी आपने याद रखना है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपसे यहाँ से डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा कि साइकी अंतरिक्ष यान है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और साइकी जो है, साइकी नाम के जो साइकी इनका नासा का जो अंतरिक्ष मिशन है, वो साइकी नाम के धातु समृद्ध शुद्ध ग्रह के अध्ययन हेतु प्रारंभ किया गया है। ये जो साइकी नाम का जो ये ग्रह ये है, शुद्ध ग्रह है, ये धातु समृद्ध, ये यहाँ पर धातु है, धातु। ठीक है, इसलिए ये उसका अध्ययन करेगा, धातु का। ठीक है, और ये जो है वर्ष 2029 तक साइकी शुद्ध ग्रह तक पहुँचने का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है। ठीक है, इससे डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देनी है। अब ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में भी। अधिकांश शुद्ध ग्रह चट्टानी और बर्फीले होते हैं, परंतु शुद्ध ग्रह में चट्टान व बर्फ से अधिक धातु विद्यमान है। ये जो साइकी वाला है, साइकी शुद्ध ग्रह। ठीक है, ये आपने बस इतना इसमें ध्यान देना है। आपसे वैसे तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कर पाएँ। ठीक है, अब आपसे आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट कौन सा लॉन्च किया गया? म्यूरा-1। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा म्यूरा-1 जो है कहाँ, किसने लॉन्च किया है? तो यूरोप का प्रथम जो है निजी रॉकेट है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अब ये क्या है? ये जो रॉकेट है, ये जो मिशन, इस रॉकेट के अटलांटिक महासागर के गिरने से ये जो है समाप्त हो गया है। तो इसलिए ये बस आपने इतना ही इसमें ध्यान देना है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से नूर 3 उपग्रह
जो है किसने सफल प्रक्षेपण किया है? तो ये आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी जा रखा है, लास्ट ईयर एग्जाम में ये पूछा जा रखा है, ईरान ने किया है। ठीक है, ये सितंबर 2023 की न्यूज़ है। तो नूर 3 आपसे पूछ लिया जाएगा किसका है, तो ईरान का है। ठीक है, ये एक इमेजिंग उपग्रह है। ठीक है, अब बात करते हैं आदित्य एल। अपना आदित्य एल जो है, आदित्य एल मिशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा भारत का प्रथम सौर मिशन कौन सा है? आदित्य एल है। ठीक है, अब ये किसके द्वारा जो है इसको प्रक्षेपण किया गया है? तो आपने ये भी ध्यान देना है, PSLV C57। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं PCS एग्जाम में, इसलिए आपने याद रखना है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है, PSLV C57। अब यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद, ये आपने ध्यान देनी है कि जो आदित्य एल में L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है। ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा लैग्रेंज बिंदु L1 पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जो लैग्रेंज बिंदु क्या होता है? लैग्रेंज बिंदु आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लैग्रेंज बिंदु, ताकि आपको समझने के लिए और आसानी हो जाएगी। लैग्रेंज बिंदु वह स्थान होता है जहाँ पर अगर कुछ स्थापित कर दिया जाए तो वह वहाँ पर स्थिर हो जाएगा और अपने स्थान पर बने रहने के लिए उसे दोनों विशाल खगोलीय पिंडों पृथ्वी एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से नहीं जूझना पड़ेगा। यानी कि ये जिस पॉइंट पर लैग्रेंज बिंदु पर L1 पर जो है ये फिक्स हो जाएगा, यानी कि स्थिर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ और थोड़ा सा ध्यान समझने की बात है। आदित्य एल अंतरिक्षयान ना तो सूर्य पर लैंड करेगा, ना ही उसके निकट जाएगा। ठीक है, ये लैग्रेंज बिंदु यानी कि L1 पर बिंदु पर जो है ये स्थिर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपने याद रखना है। बस 3-4 पॉइंट थे, आपने ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है टॉपिक नभमित्र डिवाइस। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा नभमित्र डिवाइस क्या है? तो ये अभिनव सुरक्षा उपकरण है। अब ये किस लिए इसको जो है लॉन्च किया है? किसने? इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसका क्या है? इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। ठीक है, किस लिए डिजाइन किया गया? इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। बस आपने इतना ही याद रखना है। ठीक है, नभमित्र क्या है? एक सुरक्षा उपकरण है। इसका सफल जो है परीक्षण किसने किया है? इसरो ने किया है। और ये क्या है? समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। ठीक है, बस आपने इतना ही याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है विक्रम-1। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा विक्रम-1 क्या है? तो विक्रम-1 एक रॉकेट है। ये जो है इसको किसने अनावरण किया है? ये स्काई रूट एयरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने। विक्रम-1 पूर्णतः कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है और यह 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है। ठीक है, बस आपसे डायरेक्ट ही इसमें पूछ लिया जाता है, तो आप इतना ही याद रखिए। अब आपसे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लूना 25 मिशन। ये पूछा जाता है कि लूना 25 मिशन किसका मिशन है? तो ये रूस का मिशन है। ये जो है रूस का चंद्र लैंडर मिशन है। ठीक है, लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगुसलावस्की क्रिएटर के निकट लैंड किया जाना था। ठीक है, तो ये आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है, लूना 25 जो मिशन है वो रूस का है। ठीक है, आपने इतना ही ध्यान देना है। अब बात करते हैं DSSAR मिशन। DSSAR मिशन इसरो का है। ठीक है, और PSLV C56 के माध्यम से 6 सहयात्री DSSAR उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, ये आप छोड़ भी सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अब चंद्रयान 3 क्या है? देखिए चंद्रयान 3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो ये पूरा ही पढ़ना है। अब ये इसका जो सफल जो प्रक्षेपण किया गया है 14 जुलाई, आपने डेट भी याद रखनी है इसमें। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया है। और ये जो है किसके द्वारा किया गया है? ये किससे किया गया है? ये किया गया है, आपने याद रखना है, LVM-3M4 से। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष में किया गया, केंद्र में किया गया है। ठीक है, अब इसमें 3 जो है चंद्रयान 3 के 3 घटक हैं। एक तो स्वदेशी प्रणोद मॉड्यूल है, फिर लैंडर मॉड्यूल है और रोवर है। और ये जो है ये कब पहुंचा था? सफलतापूर्वक लैंड कब किया है? ये किया है 23 अगस्त 2023 को। भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम विश्व का चौथा देश बन गया। पहला कौन सा है? अमेरिका, दूसरा रूस है, तीसरा चीन है, ये चौथा है। ठीक है, अगर पांचवे की बात करें, पांचवा है चंद्रमा। अभी जनवरी 2024 में इन्होंने जो है सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। ठीक है, अब चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। ठीक है,
अब ये भी याद रखना है, जो विक्रम लैंडर, लैंडर कौन सा है, विक्रम है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और रोवर कौन सा है, प्रज्ञान है, ठीक है। जो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा है उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाएगा। और चंद्रयान 2 ने चंद्रमा से जिस स्थान पर अपने पदचिन्ह छोड़े थे उसे तिरंगा कहा गया है। ये तीनों पॉइंट आपने याद रखना है। शिव शक्ति पॉइंट है जहां पर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। और चंद्रयान 2 ने जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े हैं वो तिरंगा है, ठीक है। ये आपने 3-4 पॉइंट थे याद रखने। विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर है, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है के हिसाब से कुछ और चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान देना है। इसरो ने विक्रम लैंडर में संलग्न CHASTE चासैटी नामक एक उपकरण है, उसने क्या किया है, प्रयोग द्वारा चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव के आसपास मृदा यानी कि सॉइल, जो मिट्टी के तापमान का जो मापन करने में सफलता प्राप्त कर ली है, ठीक है। अब वहां पर क्या है, जो अब चंद्रयान की सतह पर जो के आसपास का जो तापमान है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक है, और सतह से जो 80 मिमी नीचे कितना है, -10 डिग्री है। तो आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। अब प्रज्ञान रोवर द्वारा जो है लिप्स उपकरण की मदद से पहली बार दक्षिणी ध्रुव की निकट चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना के यथास्थिति मापन में सफलता प्राप्त की है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पर जो है इन्होंने उपस्थिति किसकी पुष्टि की है, सल्फर की। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रयान 3 ने जो है किसकी उपस्थिति की जो पुष्टि की है, तो उसने सल्फर की उपस्थिति की है, ठीक है, उपस्थिति की पुष्टि की है, सल्फर की याद रखना है। फिर आपने मिट्टी, तो यहाँ पर इन्होंने ये इसमें भी सफलता प्राप्त की है मिट्टी के तापमान का मापन करने में, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से इसके अतिरिक्त एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की उपस्थिति का भी पता चला है। फिर तत्पश्चात मैग्नीशियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता चला है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट थे, आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने और याद रखना है। अगले चंद्र मिशन के तहत इसरो एंड जाक्सा के साथ संयुक्त रूप से लुपेक्स मिशन का संचालन किया जाएगा। जाक्सा जो है जापान की कंपनी है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा लुपेक्स जो मिशन है उसका संचालन इसरो के साथ कौन सी कंपनी या कौन सा देश कर रहा है, तो जापान की कंपनी जाक्सा कर रही है, जापान की है। या कौन सा देश है, जापान का है, ठीक है। तो ये भी आपने अगले चंद्र मिशन के तहत, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, चंद्र मिशन 3 में हमारे उत्तराखंड से 9 वैज्ञानिक थे इस मिशन में, ठीक है। जिन्होंने जो है वैज्ञानिक थे हमारे, तो वो हमारे, तो आपने वो भी थोड़ा सा आप इसमें देख लेना, जो 9 वैज्ञानिक है कौन कौन से है उत्तराखंड के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं, ये नेक्स्ट है GSLV F12 NVS-01 मिशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यहाँ से सिर्फ एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नाविक पूछा जा सकता है, इसरो द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है नाविक, बस इतना ही ध्यान देना है। और NVS-01 उपग्रह में पहली बार स्वदेशी परमाणु घड़ी का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो देखिए पहले ये शनि ग्रह है, ठीक है। शनि के पहले कितने थे, 83 थे, अब टोटल हो गए हैं 146, ठीक है। और टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। और कितने उपग्रह इसके, 146 है, ठीक है। और बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, ठीक है। अब फरवरी 2024 में वैज्ञानिकों ने सौरमंडल में 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की है, ठीक है। ये तो एक करंट की न्यूज़ है। तो सौरमंडल के उपग्रह एक बार देख लेते हैं। देखिए शनि के जो हैं सबसे ज़्यादा है 146, आपने याद रखना है। बृहस्पति के 95 है, यूरेनस के 28 है। तो आपने थोड़ा सा ये इनमें एक बार थोड़ा देख लेना इनको, ठीक है। यहाँ से आपने इतना ही करना है। अब आपसे पूछा जा सकता है ईसा का जूस मिशन। देखिए आपसे पूछा जा सकता है जूस मिशन, ठीक है। अब जूस मिशन क्या है, अब इसको जो इस जूस मिशन को पहले ये एरियन 5 रॉकेट द्वारा जो है जूस मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। अब यह मिशन लगभग 8 वर्षों की यात्रा के पश्चात जुलाई 2031 में बृहस्पति तक पहुंचेगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि जूस मिशन जो है वो कौन से जो ग्रह से संबंधित है या कौन से किससे संबंधित है। तो ये जो जूस मिशन है ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, ये आपने ये ध्यान देना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये 8 वर्षों की यात्रा के पश्चात जुलाई 2031 तक पहुंचेगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। यह मिशन न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि तक बृहस्पति ग्रह से आंकड़े एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है।
अब मिशन बृहस्पति के 3 विशालकाय उपग्रह, एक तो गैनीमेडी, एक कैलिस्टो और यूरोपा है, ठीक है। अब गैनीमेडी जो है वो इसका जो गैनीमेडी सोलर प्रणाली में इससे सबसे बड़ा उपग्रह है। बस आपने 2-3 पॉइंट इसमें थे तो आपने याद रखना है। बस आपने ये याद रखना है जूस मिशन जो है कौन से ग्रह से संबंधित है, वो बृहस्पति से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वैसे भी फैक्ट 2024 की न्यूज़ है। एफडीआई आपसे ये पूछा जा सकता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में एफडीआई कितनी है, तो कितनी, तो एफडीआई जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक एफडीआई की अनुमति है। तो कितने परसेंट तक है? 100% तक। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा? टेरान-1। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नासा चंद्र मिशन। देखिए नासा चंद्र मिशन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। अब इसमें क्या है, 3 अप्रैल 2023 की न्यूज़ है ये। आर्टेमिस सेकंड चंद्र मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की थी। वो 4 कौन कौन से थे? एक तो रीड वाइजमैन थे, विक्टर ग्लोवर है, क्रिस्टीना हैमक कोच है और जेरेमी हैरान है। अब इन चारों में क्रिस्टीना कोच जो है चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी है? तो वो है क्रिस्टीना कोच, ठीक है। अब क्रिस्टीना कोच ने के नाम अंतरिक्ष में किसी महिला द्वारा सबसे लंबी 328 दिन एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड दर्ज किया है और ये साथ ही वह पहली पूर्णतः महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक्स में भी शामिल है। तो 3-4 पॉइंट थे, यहाँ से आपने याद रखना है। अंतरिक्ष में चंद्र मिशन पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? वो है क्रिस्टीना कोच, ठीक है। यहाँ से 3-4 पॉइंट थे, ये आपने याद रखने हैं। और यूएई के प्रथम व्यक्ति जो हैं अंतरिक्ष में जाने वाले वो हैं हज्जा अल मंसूरी, ठीक है। ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से जितने टॉपिक थे मैंने आज सारे कवर कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स अगर देखा जाए तो 1 साल का करंट अफेयर्स जरूर कर लेना चाहिए। और खासकर ये जो अभी ये 2024 की बात करें तो जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।